हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक नया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया, जिसमें आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो जरा देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2। यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है हमारे पास 3:2। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल दिया है 150 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए, क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल क्या होता है गाइस? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एल इंटू बी। एल इंटू बी का मतलब कितना हो जाएगा गाइस? यानी 3x इंटू 2x। एक्स क्यों लिया हमने? क्यों? क्योंकि ये वैल्यू रेशियो में थी। बराबर कितने के गाइस? 150 के। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा? 6x²। तो कितना बना गाइस? 6x² की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 150। ठीक है, 6 से काटो 150, कितनी बार जाएगा गाइस? 25 बार। ठीक है ना। यानी x² की वैल्यू कितनी है गाइस? 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस निकल के? 5। ठीक है ना। ठीक है, हमसे पूछा था आयत का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है गाइस आयत का? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना। 2 लंबाई कितनी है गाइस? 3x, और चौड़ाई कितनी है? 2x। तो 3x प्लस के 2x, तो कितना हो जाएगा गाइस? 3 और 2 5, और 5 दूनी 10x। ठीक है ना। और x की वैल्यू कितनी निकाली थी गाइस हमने? 5। तो बस रख दो, 10 गुणा 5 मतलब कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना गाइस इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या कहा गया हमसे। देख गाइस, क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक निश्चित मूलधन राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष हेतु साधारण ब्याज जो है वो 1,000 रुपए के मूलधन पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है? आधा है। ठीक है ना। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है? आधा है। कौन? साधारण ब्याज। तो देखो साधारण ब्याज कैसे निकलता है गाइस, समझे सबसे पहले तो हम साधारण ब्याज को कैसे निकालते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है हमारा वो होता है, मैंने माना मूलधन P। ठीक है ना। दर कितनी है गाइस? 10%। और समय कितना है? 4। ठीक है ना, बटे में 100। तो यहां से क्या निकल कर आएगा गाइस मेरे पास? ये ऐसा ही तो होगा। ठीक है ना, ये ऐसा ही होगा। अब मुझसे क्या पूछा था उसने कि जो 1,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना, इसे बाद में देखेंगे, पहले अब देखते हैं 20% के हिसाब से गाइस फ्रैक्शन क्या बनती है? 1/5। ठीक है ना। तो चलो देखो गाइस, यानी 5 था 6 हो गया, 5 था 6 हो गया। तो यहां से हमने क्या निकाला गाइस? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखो कितना है? 5 पंजे 25 और 6 छंग 36। ये 25 क्या निकल कर आया गाइस मेरे पास? मूलधन। और ये 36 क्या है? मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? दोनों को अंतर कर लो, तो कितने का अंतर आएगा इस? 11 का। तो ये क्या है? सीआई। ठीक है ना, यानी सीआई कितना आया गाइस? 11 रुपए का। जबकि हमारे पास मूलधन कितना है? 25, और उसने मूलधन कितना बताया था? 1,000 रुपए। ठीक है ना, तो 25 बराबर 1,000 के। ठीक है ना, तो एक बराबर कितने के? 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 40 के गाइस। ठीक है ना, समझ में आई गाइस? तो बस, तो मेरे पास 11 बराबर कितने के हो जाएगा गाइस? 11 चौक 44, यानी 440 रुपए का क्या हो जाएगा गाइस? ब्याज हो जाएगा। कितने साल का? 2 साल का। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब उसने कि जो
मूलधन पर जो 10% वार्षिक दर से जो 4 वर्ष का साधारण ब्याज था, वो 1,000 रुपए के मूलधन पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है, आधा है। यानी जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज कितना है गाइस मेरे पास, P गुणा 40 बटे में 100, वो जो है किसका आधा है, इस चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है गाइस, 440, इसका आधा कर दो बस, ठीक है ना। जरा देखो कितना है गाइस, 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो इसे कितना आ जाएगा गाइस मेरे पास, 220। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, बचा 2, 20, 4 पंजे 20, 55। इस 55 की गुणा 10 से कर दो तो कितना निकल कर आ जाएगा मूलधन गाइस, 55 गुणा 10 मतलब 550 रुपए का, ठीक है ना। यानी उसका मूलधन कितना था गाइस, 550 रुपए, किसका, साधारण ब्याज पर जो पैसा लिया था, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन डी, इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गया हमसे कि एक व्यक्ति ने 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए देखा क्या, कि विपरीत दिशा से आती हुई 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, उसको 9 सेकंड में पार कर देती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल पूछी कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, क्योंकि रेलगाड़ी किस दिशा से आ रही, विपरीत दिशा से, तो जब विपरीत दिशा से आती है तो गाइस चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो दूरी क्या है मेरे पास गाइस, तो चाल बराबर क्या पढ़ते हैं हम गाइस, दूरी बटे में समय, ये तो पढ़ते हैं हम। बस जरा सॉल्व करो कितना बनेगा, दूरी कितनी है 225 मीटर, क्योंकि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई होती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 225 मीटर की, ठीक है। बटे में कितने समय में पार कर रही है, 9 सेकंड में, ठीक है ना। तो ये दूरी बटे समय हो गया, ठीक है। तो चाल चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो चाल को क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। तो मैंने मानी ट्रेन की चाल तो हो गई x और व्यक्ति की चाल कितनी हो गई 5, ठीक है ना। तो इसको गुणा कर देते गाइस कितने से, 5/18 से, क्यों, किलोमीटर पर घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो बस जरा सॉल्व कर लो गाइस, इससे 9 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा गाइस ये, या ऐसे काम करें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 आ गया। 5 से काटो, 5 एकम 5, और 5 से काटोगे तो कितना बार गाइस ये, 5 चौका 20, बचा 2, 5 पंजे 25, 45, और 45 की गुणा कर दो गाइस किससे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 5 बराबर 45 गुणा 2, तो कितना हो गया टोटल 90, ठीक है। अब ये 5 इधर आके क्या करोगे, माइनस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 5, तो कितना हो गया 85, यानी 85 किलोमीटर पर घंटा, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात इतनी चीज गाइस। चल अगला देखते हैं हम, देखिए देख गाइस क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को पूरा जो है कितने दिनों में करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो जरा निकालते हैं गाइस। तो हमारे पास कौन कौन है, एक तो P है, Q है और एक R है, ठीक है ना। P निपटाएगा 10 दिन में, Q निपटाएगा 15 दिन में और R निपटाएगा 20 दिन में, तो ठीक है ना। एलसीएम कितना हो गया, 10 15 20 का एलसीएम कितना बनेगा गाइस 60, ठीक है ना। 10 छंग 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, ठीक है ना। यानी P जो है 60 काम 10 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा गाइस 6 काम। ऐसी Q जो है 60 काम 15 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा 4 काम। ऐसी R जो है 60 काम 20 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा 3 काम, ठीक है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा कितने, तो देखो एक दिन का तीनों का काम कितना हो रहा, 6 और 4 10, 10 और 3 13 काम, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो, कितना बनेगा कि P Q R का जो है टोटल काम 60 काम था और एक दिन में निपट रहा है 13, तो जरा देखो कितना बनेगा इस बार, 13 चौका
52, बचा कितना 8, तो 8/13, यानी कितना आ गया 4 सही 8/13। कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा गया हमसे, कि एक जो है 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो एक वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है गाइस हमारा कि जो आयत का क्षेत्रफल है, यानी आयत का क्षेत्रफल जो है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, लंबाई गुणा चौड़ाई, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है गाइस, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी, 176 और 56, तो इसकी दोनों की गुणा कर दो, 176 गुणा 56 गुणा पाई की वैल्यू खोलने के लिए क्या बोला उसने, 22/7, 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है ना, जरा सॉल्व करो गाइस, कितना बनेगा, 11 से काटो, ठीक है ना, या एक काम करो 22 से पूरा पूरा ही कट जाएगा, कि 22 ही कम 22 और 22 अट्ठे कितना 176। ठीक है ना, बस इस 7 की गुणा इधर कर दूं मैं, तो कितना बन जाएगा यहां से, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 8 गुणा 7 गुणा 56, मतलब 8 सत्ते 56 गुणा 56, तो यानी यहां से आर की वैल्यू कितनी निकल कर आएगा, इस सीधा सीधा 56। ठीक है ना, बस हमसे पूछा किसके बारे में, वृत्त की परिधि। ठीक है ना, तो परिधि निकाल दो बस। परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr। ठीक है ना, तो 2 पाई की वैल्यू वही 22/7 खोल ली, और आर कितना है गाइस 56। तो जरा सॉल्व करो, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, तो जरा सॉल्व करो, 8 दूनी 16, 16 की गुणा करो कितने से, 22 से, तो 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35, कितना आएगा 352, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही ना बात गाइस, इतनी चीज क्लियर है। चलिए जी अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 60,500 है। ठीक है, मान लिया यदि यह पिछले कुछ वर्षों से प्रति 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ रही है, तो हमसे पूछा गया कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। ठीक है ना, तो चलो देखिए गाइस, तो मैंने क्या बोला कि 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो ए थी। ठीक है ना, चलो जी, क्योंकि 10% से बढ़ी है, तो 10% का मतलब कितना हो जाता है, 110/100 गुना 110/100, क्योंकि 2 वर्ष के बाद है ना। ठीक है, तो जनसंख्या कितनी हो गई 60,500। कर लो गाइस सॉल्व से, 0 से 0 खत्म, 0 से ये वाला 0 खत्म, करो जरा, 11 कम 11, 11 पंजे 55, बचा 5 55, 11 पंजे 55, यानी 5500 बन गया। 11 कम 11, 11 पंजे 55, यानी 500 आ गया। इस 500 की गुणा किससे कर दो गाइस, 10 गुणा 10 यानी 100 से, तो कितना निकल कर आया 500 गुणा 100, तो कितना हो गया गाइस 50,000, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा गया हमसे गाइस, देखिए गाइस क्या बोला हमसे कि 2 पात्र हैं, ठीक है, ए और बी में एल्कोहल और जल का जो मिश्रण है, ठीक है ना, एल्कोहल और जल के मिश्रण इस प्रकार है कि ए में जो है एल्कोहल 25% है,
और बी में एल्कोहल 15% है, ठीक है। पात्र ए में में मिश्रण के कुछ भाग को पात्र बी के मिश्रण में समान मात्रा में से बदला जाता है, ठीक है ना। चलिए जी, तो पात्र के अंतिम मिश्रण में 18% एल्कोहल है, ठीक है ना। तो बदले गए मिश्रण की मात्रा पूछी कि मिश्रण की मात्रा क्या थी जो बदला हमने, ठीक है ना। तो जरा देखिए कैसे करेंगे हम इसमें। हमारे पास दो ही तो बर्तन है, ठीक है ना, दो बर्तन है, यानी ए बर्तन और बी बर्तन, ठीक है ना। क्योंकि अब अल्कोहल की बात कर रहा है और अंतिम मिश्रण में भी अल्कोहल की बात कर रहा है, तो अल्कोहल को ही ले लो आप, ठीक है ना। तो पहले वाले में अल्कोहल कितना था, 25%, ठीक है। दूसरे वाले में अल्कोहल कितना था, 15%, ठीक है। और जो मिश्रण बन रहा था वो कितना था, 18% था। लो जी, ओवरऑल 18%, ठीक है ना। तो बस जरा सॉल्व करो, कितना बनेगा। तो 18 में से 15 गए गाइस 3, ठीक है। 25 में से 18 गए 7, यानी 3:7 के अनुपात में वो मिश्रण बदलेगा, ठीक है ना। लेकिन तो पूछा जा रहा है कि बदले गए मिश्रण की मात्रा, हमें एक मिश्रण की मात्रा निकालनी थी, ठीक है ना। तो जरा देखो, तो पहला वाला बर्तन है कितना, 3, और टोटल मिश्रण कितना हो रहा है मेरे पास, हाँ जी, कितना हो जाएगा, किससे बदलाएगा गाइस। तो बदले गए मिश्रण की मात्रा, ठीक है ना, हाँ गलत कर दिया थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यानी मतलब 7 वाला ले लो आप, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन 3 वाले में नहीं है, तो बस 7। और टोटल कितना मिश्रण हो रहा है इस मेरे पास, 10। तो कितना आ जाएगा, 7/10, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गया हमसे गाइस, कि दो भाइयों की आयु के बीच का जो अंतर है वो उनके पिता और माता की आयु के बीच अंतर के क्या है, समान है। मतलब कहने का यह है कि जो दो भाइयों के बीच आयु का अंतर है वो उनके क्या है, माता पिता की आयु के जो बीच अंतर होगा समान। जैसे मैंने माना ये दो भाई ए और बी, इनकी आयु के बीच जो अंतर है, ठीक है ना, वो इनकी माता और पिता की आयु के बीच जो अंतर है उसके क्या है, समान है, ठीक है। चलिए जी, बड़े भाई की आयु बताइए कितनी है गाइस, 15 वर्ष, ठीक है। और छोटे भाई के जो जन्म के समय जो है उसकी जो माता की आयु है वो 37 वर्ष थी, ठीक है ना। चलिए जी, छोटे भाई के आयु के जन्म के समय कितनी हो गई, वो 37 साल है, ठीक है। और पिताजी जो है वो माता से 5 वर्ष बड़े हैं। लो जी, पिताजी जो है माता से 5 वर्ष बड़े, तो माता जी कितने साल की पिताजी कितने साल के हो जाएंगे, 42 साल की। क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 5 साल का है, तो इन दोनों के बीच में अंतर 5 साल का होना चाहिए। तो अगर ठीक है ना गाइस, तो यानी चूंकि इन दोनों के बीच में तो आयु 5 साल का अंतर होना चाहिए, तो फिर ये 10 साल का होगा, क्योंकि वो जो 15 का है तो वो फिर 10 का होगा, ठीक है। चलिए जी, अब ये माता की जो आयु है ये कौन सा साल की है माता की, ये माता की जो है 37 साल तब है जब बेटा, छोटा वाला बेटा का जन्म हुआ था। बट छोटा वाला बेटा तो आज 10 साल का हो गया, तो माता जी की आयु भी तो 10 साल बढ़ानी पड़ेगी मुझे। तो माता जी कितने की हो गई होंगी फिर आज, 47 साल की, ठीक है। और पिताजी कितने के हो गए होंगे, 52 के, ठीक है ना। चलो जी, तो पूछा गया हमसे कि बड़े पुत्र, हाँ ठीक है ना, ऐसे होगा। तो बड़े पुत्र के जन्म के समय उनके पिता की आयु क्या थी, ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना। चलिए जी, अब चूंकि आज जो है वो पिताजी कितने के हैं, 52 साल के हैं, ठीक है ना। आज पिताजी 52 साल के हैं, तो 15 साल पहले की आयु निकाल दो बस, तो घटा दो 15 इसमें से, क्योंकि बड़ा बेटा तो 15 साल का है, ठीक है ना। तो घटा दो बस 15, तो 52 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे इस, 37, ठीक है ना। समझ में आई, तो पिताजी कितने के होंगे, 37 साल के होंगे, ठीक है ना। चीज समझ में आई, तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है,
समझ में आ गई ना बात। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा गया हमसे, एक व्यक्ति की मासिक, ठीक है, एक व्यक्ति की मासिक आय जो है वो 80,000 रुपए थी, ठीक है, मान लिया, और उसका जो मासिक व्यय था वो 45,000 रुपए था, ठीक है। तो मतलब मैंने बोला ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो सेविंग क्या हो जाएगी गाइस, फिर देखो, अगर मैं कहूं कि 80,000 रुपए उसने कमाए हैं, 45,000 रुपए खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, 35,000 रुपए, ठीक है। यदि उसकी आय में 16% की वृद्धि हुई, आय को बढ़ा दो 16%, तो 16% का मतलब 116 हो जाएगा गाइस। जरा सॉल्व करिए, जरा कितना बनेगा, जीरो से जीरो, तो 2 जीरो तो ये हो गए। अब जरा 8 की गुणा कर लो, ठीक है ना, 8 छंग 48 का 8 हासिल, कितना होगा 4, 11 88 और 4 92। तो यानी आज उसकी जो सैलरी हो गई वो 92,800 रुपए हो गई, और उसका व्यय भी बढ़ गया कितना, 8%, तो 8% व्यय बढ़ा दो यानी 108 हो जाएगा, बटे में 100, लो जी, ठीक है ना। को जरा करो मल्टीप्लाई 108 से, ठीक है ना। तो एक जीरो तो ऐसे ही आ गया गाइस। चलिए 45 अट्ठे कितना होता है गाइस, 45 अट्ठे 360 का जीरो हासिल 36, 45 जीरो जीरो यानी 36 का 6 हासिल 3, 45 कम 45 और 3 48, यानी आज उसकी जो खर्चा हो गया वो 48,600 रुपए का हो गया। तो बचत कितनी हुई, जरा घटाओ, तो जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, ठीक है, 8 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे गाइस, 2, और जी 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे गाइस, 4, यहाँ क्या रह गया 8, और 8 में से 4 गए 4, यानी आज उसकी बचत जो है वो 44,200 रुपए है, ठीक है। तो पूछ रहा बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो देखो गाइस पहले बचत थी 35,000 की, अब बचत है 44,200 रुपए की, तो कितने रुपए फालतू बचने लगे उसे, 9,200 रुपए, ठीक है ना। और ये 9,200 रुपए किससे बच रहे हैं उसे, 35,000 से, ठीक है ना। तो बस मल्टीप्लाई कर लो गाइस कितने से, 100 से, ठीक है ना। तो जरा देखो गाइस कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये वाला जीरो खत्म, तो कितना आया मेरे पास गाइस, 92 गुणा 10 बटे में 35, ठीक है ना गाइस। अब जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। और इसका आंसर आपको कहां करना होगा गाइस, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चीज समझ में आई गाइस, ठीक है ना। चलिए जो भी आंसर होगा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, बीमाएं दी हैं, ठीक है, क्या कि 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपए प्रति 100 मीटर सेंटीमीटर से पेंट कराने की जो लागत है वो 1,032 रुपए है, ठीक है ना। तो x का मान पूछा है कि x का मान क्या है, घनाभ है, ठीक है ना, और 20 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से, ठीक है ना। चलिए जी 20 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से होगा, ठीक है ना। चलिए जी, तो x का मान पूछा कि x का मान क्या होगा, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है गाइस, ठीक है ना। चलिए जब देखते हैं गाइस कैसे सॉल्व होगा ये। तो देखिए चूंकि घनाभ का पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही तो पढ़ते हम। बस तो फिर रख दो गाइस, तो 2L और B, L कितना है गाइस, ये काम करेगा, B ये करेगा और H की जगह ये काम करेगा, तो L और B का मतलब 40 गुणा 36, ठीक है ना, प्लस फिर B और H की जगह 36 गुणा X, लो जी, फिर H गुणा XL यानी 40 प्लस X, ठीक है ना, बराबर, और जी कितने रुपए खर्चा था गाइस, 20 रुपए प्रति मीटर, ठीक है ना, 20 रुपए प्रति सेंटीमीटर, 100 से भाग कर दोगे,
ठीक है ना। कितने रुपए लगे थे गाइस? 1032 रुपए, ठीक है ना। जरा सॉल्व करते हैं हम। जीरो से जीरो खत्म, दो ही कम दो, दो से काटेगा 5 बार, इस 5 की गुणा इधर कर देंगे, ठीक है। लो 2 से और काट लो इसे, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा ये? 2 पंजे 10, दो ही कम दो, बचा एक, 2 छक्का 12, 516। इस 516 की गुणा कर दो 5 से, ठीक है ना। अब जरा इनको देखो जरा, 36 चौका कितने होते गाइस? 36 दूनी 72, 144, 1440 प्लस ये कितना हो गया? 36x प्लस ये हो जाएगा 40x बराबर, इस 516 की गुणा करेंगे किससे गाइस? 5 से, तो कितना हो जाएगा ये? 16 पंजे 80, 5 पंजे 25, तो 2580, ठीक है। ये 1440 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों जोड़ लो, तो 40 और 36 कितना होगा गाइस? 76x बराबर 2580 में से घटा दो 1440 को, तो कितना रह गया गाइस मेरे पास? जीरो का जीरो, 8 में से 4 गए 4, और 25 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस मेरे पास? आपका 11, ठीक है ना। इतना आ गया। तो जरा देखो बस, काटो जरा देखो, 19 चौक 76 और 19 छंग 114, 60, और 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा इस? 15, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस? करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बस हमें क्या पता होना चाहिए था? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें याद होना चाहिए था, ठीक है ना। बिना इसके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि एक शहर की जो जनसंख्या है वो पहले वर्ष में 12% और दूसरे वर्ष में 16% बढ़ जाती है। तो दी गई 2 वर्षों की अवधि की शुरुआत में जनसंख्या के संबंध में दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब प्रतिशत की बात वो प्रतिशत में कर रहा है, तो बस सिंपल हो जाएगा। देखो पहले वर्ष कितने की परसेंट की वृद्धि गाइस? 12 की, तो प्लस 12, दूसरे वर्ष 16% की वृद्धि, तो प्लस 16, ठीक है ना। प्लस 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 12 गुणा 16 बटे में 100, करो सॉल्व। 16 और 12 कितने होते गाइस? 28, प्लस 16 गुणा 12 कितने होते गाइस? 192 बटे में 100, तो दो जीरो है ना, तो दो संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा? 1.92, और 28, 28 में जब 1.92 जोड़ोगे तो कितना बनेगा गाइस? 29.92% की वृद्धि हो गई टोटल, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ गई ना बात गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए कि एक वर्ग की भुजा है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि इस वर्ग की भुजा की दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना। तो पहला ही क्षेत्रफल देखो कि पहला क्षेत्रफल कितने गुना है, पहला क्षेत्रफल कितना है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यानी वर्ग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं गाइस? भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, भुजा कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस वर्ग की भुजा का 2 गुना कर दो, ठीक है ना। तो इसका दुगना करोगे यानी 5 का कितना हो जाएगा गाइस? 10, तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? तो यानी मतलब 10 का स्क्वायर कर दो, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो बस उसने ये तो पूछा है कि नया जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। तो देखो पहले 25 था, अब 100 है, तो कितने गुना हो जाएगा? अब कितने गुना हो जाएगा गाइस? 4 गुना ही तो है, तो 25 चौका 100, तो कितने गुना हो गया? 4 गुना, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात इतनी? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना, एक व्यक्ति द्वारा तय की गई जो दूरी है वो यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। यदि व्यक्ति जो है 7 घंटे में 378 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है ना। देखो गाइस
जब वो 378 किलोमीटर की दूरी कर रहा है कितने घंटे में? 7 घंटे में। तो व्यक्ति की कुछ तो चाल रही होगी ना, तो जरा चाल बराबर क्या होता है हमारे पास गाइस? दूरी बटे में समय। तो दूरी कितनी है मेरे पास? 378 बटे में 7। जरा सॉल्व करो। 7 पंजे 35, बचा कितना? 2, 28, 7 चौक 28, यानी 54 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड थी उस व्यक्ति की। ठीक है ना? चलो जी, तो कह रहा तो व्यक्ति जो है कितने घंटे में 918 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, मतलब 54 की स्पीड से। तो समय निकालो। तो समय क्या होता है गाइस? दूरी बटे चाल। चाल तो है ना तुम्हारे पास, दूरी कितनी है? 918। चाल निकाल, तो चाल कितनी दी रखी तुम्हें? 54। ठीक है ना? तो जरा सॉल्व करो। 18 तिया 54, 18 से काटो, 18 पंजे 90, बचा 1, 18, 18 ही कम 18। ठीक है, अब 3 से भाग करो, 3 ही कम 3, 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा इस? 17, यानी 17 घंटे। ठीक है ना? यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र जो है वो 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों को प्रतिशत में व्यक्त करना। तो जरा देखिए गाइस, वो कितने नंबर लाया? 9। कितने में से? 25 में से। ठीक है ना? तो परसेंटेज ही तो निकालना था, निकाल दो बस। तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 100। तो जरा देखो, 25 ही कम 25, 25 चौका 100, यानी 4। और 4 की गुणा जब हम 9 से करेंगे तो कितना बन जाएगा? 9 चौक 36, यानी 36% अंक लाया वो। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात इतनी चीज या नहीं? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि 2.25, ठीक है ना, स्क्वायर को सरल करना है। ठीक है ना? तो जरा कैसे करेंगे देखिए जरा। 2.25 का स्क्वायर ही तो है। ठीक है, अब देखो गाइस, अगर मैं ये कहूं ये गाइस 1/2 है। ठीक है ना? ये 1/2 है यहाँ पर। समझ में आई ना गाइस? तो 1/2, तो 1/2 है तो देखो कैसे बनेगा गाइस मेरे पास, यानी इसका अंडर रूट निकालना होगा। तो अंडर रूट कैसे निकलता है गाइस? 2.25। चलिए गाइस, अगर एक चीज समझो, अगर ये पॉइंट ना होता तो क्या सीधा सीधा 225 लिखा हुआ था? तो 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 15। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? बट अब हमारे पास क्या था कि पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट थी? 2। ठीक है ना? तो जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलती है तो एक संख्या रह जाती है, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट रह जाएगी। तो कितना आंसर आ गया गाइस? 15, यानी 1.5, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आई बात इतनी? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे कि 3x और x+4 माइनस एक्स ब्रैकेट x-2 को सरल करना है। तो चला देखो गाइस, 3x और x+4 माइनस है x और x-2। ठीक है ना? तो जरा करो सॉल्व। 3x की मल्टीप्लाई x से करी तो 3x² प्लस 3x की मल्टीप्लाई 4 से करी तो कितना हो जाएगा? 3 चौका 12x²। ठीक है ना? 12x, सॉरी। ठीक है ना? माइनस, अब x की गुणा x से करोगे तो कितना हो जाएगा? x²। ठीक है, माइनस के 2x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा गाइस? प्लस। ठीक है ना? तो जरा देखो, इस 3x में से 3x² में से x² गए तो कितने बचेंगे? 2x²। और ये 12x प्लस के और ये 2x प्लस के, तो कितना होगा टोटल गाइस? 14x। ठीक है ना? तो कितना हो गया गाइस? 12x² प्लस 14x। ठीक है ना? तो कौन सा बन गया मेरे पास गाइस? 2x² प्लस 14x, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा गाइस इसका? करेक्ट आंसर।
ठीक है ना, चीज समझ में आई बात या नहीं आई गाइस? क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे कि कोई वस्तु जो है बेचकर किसी दुकानदार को 10% की हानि होती है, ठीक है। यदि वह इसे 625 रुपए अधिक में बेचता तो वह 15% लाभ अर्जित करता है, ठीक है ना। तो देखो गाइस, मैंने माना कि 100 रुपए की वस्तु थी, ठीक है। 10% की हानि में बेचेगा तो कितने की बेचेगा? वो 90 की, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर वो 625 रुपए अधिक में बेचता तो 15% का लाभ होता, तो 15% लाभ पे बेचेगा तो कितने की बेचेगा? वो 115 की। तो कितने रुपए अधिक बेच रहा है वो? 25, क्योंकि वो कितने रुपए बता रहा है? 625, ठीक है ना। तो एक बराबर कितने के गाइस? 25 से काट दो तो 25 बार, एक बराबर 25 के, तो 100 बराबर कितने को हो गया गाइस? 2500। यानी उस वस्तु का मूल्य क्या था गाइस? 2500 रुपए। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे गाइस कि यदि 430 का 20% वो 540 के 40% से x% कम है, ठीक है ना। तो x का मान पूछा कि कितना है, ठीक है ना। तो पहले तो 430 का 20% निकालो तुम। 430 का 20% परसेंट हटाओगे बटे में 100, तो कितना हो गया गाइस? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 40 दूनी कितने, 43 दूनी कितने होते? 86, ठीक है ना। चलिए जी, अब 540 का 40% निकालो। 540 के 40% कितना हो जाएगा गाइस? 40 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो जरा सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 54 चौका कितना होता है गाइस? 216, ठीक है। अब वो यही तो कह रहा था कि जो 420 30 का 20% है, यानी 86 जो है वो 540 के 40% यानी 216 का x% कम है। यहां से कितना कम हो रहा है गाइस मेरे पास? 6 में से 6 गए 0, और 21 में से 8 गए 13, 130 कम है। किससे कम है? 216 से। तो मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से? 100, परसेंटेज निकल के आ जाएगा गाइस। तो कितना आएगा गाइस? ठीक है ना। तो जब मैं इसको भाग करूंगा 216 से, सीधा सीधा इसको भाग करूंगा तो कितना बन जाएगा? 0.6018, ठीक है ना। और उसकी मल्टीप्लाई कर दो कितने से गाइस? 100 से, तो लगभग कितना बन जाएगा? 60.18%, ठीक है ना। समझ में आई गाइस? यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात या नहीं आई? चलिए अगला देखते हैं। देखिए चलिए, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है ना। मैं जैसे ही उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई में दे दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, ठीक है ना, एक मैथ के बहुत ही शानदार से प्रैक्टिस सेट। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, चलिए जय हिंद।